इंसान की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है क्यूरियोसिटी, यानी जिज्ञासा। ये जिज्ञासा कभी नए नए आविष्कार करवाती है तो कभी इंसान को खतरों और उलझनों में भी फंसा देती है। यही हो रहा था रोहन और कबीर के साथ। लेकिन इन अजीबोगरीब घटनाओं का मतलब क्या था? अगर वहां काम्या का कत्ल हुआ था तो लाश कहां गायब हो गई? और अगर काम्या का कत्ल नहीं हुआ था तो फिर काम्या कहां गायब हो गई? पल भर में फर्श से खून कैसे साफ हो गया? ये सारे सवाल रोहन को परेशान कर रहे थे। काम्या के फ्लैट में जो कुछ भी हुआ, क्या उसकी जानकारी सिर्फ रोहन और कबीर को थी या फिर कोई और भी था जो इन पर नजर रखे हुए? यहाँ सवाल ये भी था कि क्या रोहन महज इस हादसे का गवाह था या फिर शिकार? इन दोनों के अलावा इस घटना की गवाह एक तीसरी आंख भी थी, यानी उन दोनों का कैमरा। तो क्या वो कैमरा ये सारे राज खोल पाएगा या फिर सच्चाई कुछ और ही थी? इसमें कुछ करना यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। रात से सुबह हो गई यार। कुछ कर यार, कुछ कर। अम्मू, मुझे क्या हुआ? अमृता वो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है, वो डेफिनेटली हमारी हेल्प कर पाएगी। कॉल कर उसे। हाय। हाय। कहाँ हो तुम? अब घर पे ही हूँ। आजकल कुछ ज्यादा बिजी हो गए हो। यू नो व्हाट आई मीन। अब सॉरी प्लीज अभी मत शुरू करो वो सब। मुझे एक्चुअली तुम्हारी हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प? एक ड्रामा डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट है जिसके फुटेज का पिक्चर एनलार्ज करना है, तो आई एम श्योर तुम मुझे हेल्प कर पाओगी। ओके, भेज दो। आई ट्राई। थैंक यू सो मच, आई लव यू। और क्या कर रही हो? शट अप। ज्यादा चेप मत हो, फोन रखो, काम हो जाएगा तुम्हारा। ओके बाय। क्या हुआ? मान गए, वो हमारी हेल्प कर देगी। सही यार, चल मैं चलता हूँ घर यार। वैसे भी मुझे अटेंडेंस लगानी है, बहुत टाइम हो गया यार। चल मैं चलता हूँ। केदार? हाँ केदार बोलो। हाँ बस सब ठीक है। क्या? कैसे? उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई? हाँ मैं अभी पहुंचती हूँ। ड्राइवर जल्दी घर वापस चलो, जल्दी। डिक्की से सारा सामान निकाल के ऊपर लेके आओ। रोहन, 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 रोहन बेटा, रोहन क्या हुआ? तू एक फोन नहीं कर सकता था मुझे? सॉरी मैम। हे भगवान, कितनी चोट लगी तुझे? भगवान। मॉम इतना परेशान मत हो, ठीक हो जाएगा। ठीक, तू आराम कर, मैं तेरे लिए हल्दी वाला दूध लाती। हाय। हाय रोहन, मुझे इमेज मिल गई है बट इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड। अब नो वरीज, आई ट्राई। टेक योर टाइम एंड थैंक यू सो मच। लव यू। आई लव यू टू। बैठो बैठो। क्या कर रहे थे? ये कैसे हुआ? वो अचानक से चोट लग गई थी। कितनी बार समझाया तुम्हें, तो समझना तो है ना। छोड़ो ये बचपना, बहुत हो गया।
कितनी बार कहा है कि ये पर्दे बंद रखा करो, लेकिन नहीं, पूरे घर में मच्छर आ जाते हैं। कुछ तो जिम्मेदार बनो। हाँ, बच्चे नहीं हो, बड़े हो गए हो, और तुम्हारी उम्र में अकेले अकेले पूरा घर संभालना सीख लिया था मैंने, समझे? सुनिए जी, चाय तैयार है, आ जाइए। नमस्कार भाभी जी। केदार, ये सब क्या हो रहा है इस घर में? रोहन को यूं बार बार चोट लगना, मेरे ऊपर भी गमला गिरते गिरते बचा है। आखिर इस घर में हो क्या रहा है? केदार, केदार मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज कुछ करो, प्लीज हमारे घर में कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए। भाभी जी, सब ग्रहों का खेल है, क्योंकि सितारे ही हमारी किस्मत लिखते हैं। अभी ग्रह दशा ठीक नहीं चल रही है, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। चुप, बिल्कुल चुप। ये क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, ग्रह दशा और ना जाने क्या क्या। गलती खुद करो और दोष ग्रहों को दो। तुमने सर पर चढ़ा के रखा है रोहन को, तो अब तुम भुगतो। देखिए, मेरी बात सुनो। अब आप समझने की कोशिश कीजिए। इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो बहुत अजीब हो रहा है। मैंने खुद महसूस किया है। बस बंद, मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो तुम लोग सोच रहे हो ना, वैसा कुछ नहीं। नहीं सर जी, इस घर में जरूर कुछ न कुछ है। प्लीज प्लीज, अब तुम भी कुछ कर सकते। प्लीज कुछ करो, कहीं हमारे घर पे कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए। भाभी जी, आप चिंता मत कीजिए, हम हैं ना, हम सब कुछ संभाल लेंगे। वैसे हमने समझाया था रोहन बेटा को कि संभल कर रहिएगा, पर आप तो जानते हैं ना, आजकल के बच्चे मानते कहाँ हैं। ईश्वर पर भरोसा रखिए, वो सबकी रक्षा करेगा। मुसीबत के वक्त अक्लमंद लोग समझदारी से हल निकालते हैं और ना समझ अंधविश्वास का सहारा लेते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। रोहन के पिता का साथी केदार बहुत यकीन से दावा कर रहा था कि घर पर कोई बुरी नजर है, कोई अनदेखी शक्ति वहां हावी है। रोहन डर के चलते किसी को कुछ भी बता नहीं पा रहा था। क्या उस पर कोई और मुसीबत आने वाली थी? शायद इसलिए क्योंकि मर्डरर का चेहरा उसके कैमरा में कैद था। उसकी राजदार अब अमृता भी थी। रोहन दिन रात डर में जी रहा था, लेकिन आखिर कब तक वो इस तरह खामोश रहने वाला था?
रोहन, इतनी रात को। हेलो कबीर, हाँ रोहन, इतनी रात को कॉल किया? मैंने वो लड़की को देखा। क्या बात कर रहा है? मैं बोल रहा था वहाँ पे कुछ ना कुछ चल रहा है। तू तुरंत मैं आ रहा हूँ। हाँ तू यहाँ पे आ जा प्लीज। हेलो हेलो रोहन। शिट। क्या हुआ रोहन? बोलो, ठीक हो तुम? वो मुझे मार देगी, वो मुझे नहीं छोड़ने वाली। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? हैं? कौन मारेगा तुम? किसी को बुरा सपना। क्या हुआ था? मुझे पता क्या हुआ था? केदार अंकल ने भी कहा था मेरी ग्रह बहुत खराब है, बहुत खराब है। इस केदार से तो मैं बात करता हूँ। ये सब बकवास जो कर रहे हैं ना, ये केदार की बातों का नतीजा है। भूत प्रेत दिशा दशा ना जाने क्या क्या बोलता रहता है वो। तुम इतनी रात को? वो अंकल, रोहन से कुछ काम था। जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं यहां पर क्या चल रहा है। देखो मैं तुम दोनों को मैं आखिरी बार बोल रहा हूं। रोहन, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। हाँ क्या हुआ रोहन? तू ठीक तो है ना? इतनी रात को कॉल किया? वहां पे वो बॉम बॉम बॉम, क्या कर रही हो? बॉम, तू अपने बेड से क्यों उठा? जान अपने कमरे में, मैं नाश्ता लेके आती हूँ। मामा भी सुबह सुबह क्या कर रहे हो? बेटा देखना, सोफे बहुत गंदे हो रहे थे, उन्हें साफ कर रही थी। पर तू यहाँ क्यों खड़ा है? जान अपने कमरे में, मैं नाश्ता वहीं लेके आती हूँ। जा। मैं बस अभी आई। रोहन बेटा जल्दी उठो, चलो नाश्ता कर लो। बेटा नाश्ता ठंडा हो जाएगा, चलो उठ के खा लो फटाफट। हाँ
पता नहीं वो फोटो का क्या हुआ। अमृता को फोन करता हूँ। यार पता नहीं फोन कहाँ पे रख देती है वो। रोहन, हेलो कबीर, ब्रो, तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। वो मुझे एक हेल्प चाहिए थी। मैं बहुत टाइम से अमृता को फ़ोन कर रहा हूँ पर उसको कॉल नहीं लग रहा है। अमृता? अमृता को क्या हुआ? मुझे बस उसकी टेंशन हो रही है। तू बस एक बार उसके घर जाके चेक कर सकता है वो कैसी है, ठीक है कि नहीं? चल इट्स ओके, मैं संभाल लूँगा। तू ख्याल रखा, बाय। नाश्ता किया तूने? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? ये लड़का भी ना सच्ची। मॉम, मॉम, मॉम प्लीज उठो, मॉम। मॉम, मॉम प्लीज उठो, ये निकालो। अब ठीक तो? मॉम, मॉम खड़ी हो जाओ। मॉम प्लीज, मॉम कुछ नहीं होता। मॉम प्लीज, अब वहाँ पे आके बैठ जाओ। मत, अब प्लीज बैठ जाओ यहाँ पे, प्लीज यहाँ पे। हाँ बैठ जाओ, बैठ। मैं आपको पानी देता हूँ। पानी। अब ठीक तो ना? तो पापा को फोन लगा। पापा को फोन लगा। नहीं लग रही पापा को फोन। केदार को फोन लगा। लगा दो जल्दी जल्दी लगा। हेलो 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 केदार अंकल, अब प्लीज घर पे आ जाइए। पता नहीं घर पे क्या हो रहा है, मम्मी को शौक लगा। अब आप प्लीज बस घर पे आ जाइए, प्लीज प्लीज जल्दी। आप ठीक तो हो ना?
अब ठीक हो? कौन आया होगा? किधर अंकल? किधर अंकल? रोहन बेटा, डरो मत। माँ, क्या हुआ अंकल? बेटा, यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है। जरूर कोई ना कोई बड़ी मुसीबत है यहाँ। ये सब क्या हो रहा है केदार? क्या हो रहा है इस घर में? भाभी जी, इस घर में जरूर कुछ ना कुछ है। मैं महसूस कर रहा हूं, जरूर कोई ना कोई बात है। कोई बुरी आत्मा। ये क्या कह रहे हो? हाँ, शुद्धिकरण। भाभी जी, पूरे घर को शुद्ध करना होगा। मुझे पहले से पता था कि इस घर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह कुछ है। मैं जानती थी। केदार हमें बहुत डर लग रहा है। केदार, डरिए मत भाभी जी। भाभी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप एक काम कीजिए, जल्दी से एक नींबू लेकर आइए। जाइए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय अम्बे, जय अम्बे। बाबा, बाबा हमारी मदद कीजिए। बाबा हम सब बहुत तकलीफ में, मदद कीजिए। बाबा, बाबा हमें बचा लीजिए प्लीज। हवन, हवन होगा इस घर में।
इस घर की शुद्धि के लिए हवन अति आवश्यक है। जाओ हवन की तैयारी करो। जय अम्बे मां। हवन शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों से एक विनती करना चाहता हूं। तो जो ये परिधि मैंने बनाई, इस परिधि से कोई बाहर नहीं जाएगा। नहीं छोड़ूंगी, खत्म कर दूंगी, सबको खत्म कर दूंगी। शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली है वो। पंडित जी, आप भी मैं अकेले छोड़ के मत जाइए। इसको काबू में करने के लिए हमें और सारे तंत्रिकों की जरूरत पड़ेगी। सब चुप हो जाओ। ये सब मेरी गलती है। मैंने उसका मर्डर होते हुए देखा था। मैंने उसे बचाने की कोशिश भी की थी। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है और कबीर भी जानते इसके बारे में। It's all my fault, मम्मी, it's all। पापा, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने उसका मर्डर होते हुए देखा था, इसीलिए उसकी आत्मा हमें परेशान कर रही है। एक थप्पड़ और पड़ेगा ना तो अपनी आत्मा भी भूल जाओगे, समझे? ये गेट कैसे खुला हुआ है? अमृता, 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 कौन है? अमृता, ये पानी की आवाज कहाँ से आ रही है? अमृता, तुम हो अंदर? अमृता, यू देयर?
अमृता, अमृता, ओह शिट, अमृता, अमृता। और आप क्या ये सब क्या है, हैं? अभी इसी वक्त यहां से निकल जाइए। बच्चे को मार के कुछ हासिल नहीं होगा। इस घर में बुरी आत्मा का अस्तित्व है। इस बच्चे को मार के आपको कुछ हासिल नहीं होगा। निकलिए यहां से। जय अम्बे, जय अम्बे। और तुम्हें कितनी बार कहा है कि ये अंधविश्वास की बातें मेरे घर में मत किया करो। क्या ये सब, ये आत्मा, हवन, बाबा, क्या है ड्रामा ये? Get out! Get out! ये सब कैसे हुआ? मैं लैपटॉप पे काम कर रही थी, ऑल ऑफ अ सडन बेल बजी। कौन आया होगा? फिर मुझे कुछ याद नहीं। हम फोन करते हैं आपको बाद में। क्या हो क्या तुम्हें? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम भी बाकी लोगों की तरह हो गए। और उस इमेज का क्या हुआ? वो मेरा लैपटॉप यहीं पे तो था। मुझे लगता है वो आदमी मेरा लैपटॉप ले गया। What? यस। अब क्या होगा? भूत होते हैं ना, ये सीरियल में अच्छे लगते हैं, रियल लाइफ में नहीं। अरे बंद करो ये सब भाई। जी हम तो वही कर रहे हैं जो हम अपनी आंखों से देखे। अगर आप वहां होते तो आप भी यकीन करते उस बात पर। हम तो सिर्फ सबका भला चाहते हैं बस। शट अप! ये तुम भला कर रहे हो? तुम्हारी वजह से रोहन, हटो हटो वहां से। रोहन हटो हटो वहां से, हटो। मुझे लगता है ये सब जो भी हो रहा है ना, ये उसी इंसिडेंट से जुड़ा हुआ है। मुझे रोहन को फोन करना होगा। लगा क्या फोन? मैं ट्राई कर रहा हूँ। और मैन फोन उठा। एक बात तो क्लियर है, जो भी यहाँ आया था वो यहाँ उस इमेज के लिए आया था। लेकिन उस डम को एक बात नहीं पता कि अमृता स्मार्ट प्ले करती है। मतलब? अपना स्मार्टफोन दो। कबीर? What? I can't believe this. Neither do I.
रोहन, 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 मंजू, रोहन, रोहन बेटा, बेटा, मंजू, 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 रोहन, रोहन, मिट्टी का तेल। रोहन, मंजू, आग, आग, रोहन, रोहन, मंजू, रोहन, रोहन, मंजू, मंजू, क्या हुआ? अपने बेटे और बीवी को बचाने के लिए आग में कूद गए? हाँ? इतना प्यार? मैंने भी तो तुमसे प्यार किया था, पागलों की तरह। ये मेरे साथ ऐसा क्यों किया तुमने? कहो संजीव, मेरे साथ ऐसा क्यों किया तुमने? ऐसा कैसे हो सकता है? अमृता, तुम रोहन को फोन लगाओ। क्या हुआ? फोन नहीं लग रहा, लेकिन मैंने उसे इमेज सेंड कर दी। शिट मैन, आई कांट बिलीव दिस। मुझे जो आए। मैंने तुम्हें खुद अपने हाथों से मारा था। वापस कैसे आ गई? आना पड़ा, तुम्हारी असलियत सबको बताने के लिए आना पड़ा। और सबसे ज्यादा मदद मुझे तुम्हारे बेटे रोहन ने की। मेरे नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ है, बकवास कर रही है। हाँ, नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, बकवास कर रही है, झूठ बोल रही है। मंजू, गलत। और कितना झूठ बोलोगे? मेरी आपकी सारी सच्चाई इस इमेज में है। आइए इंस्पेक्टर साहब। मैंने संजीव से बहुत प्यार किया, लेकिन इसने मेरी कदर नहीं की। हाँ, क्यों बुलाया मुझे यहाँ? संजीव, क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? बोलो। क्या किया मैंने? हाँ, देखो काम्या,
तुम्हारे और मेरे बीच में जो कुछ भी था वो खत्म हो चुका है। पहले भी तुम्हें कई बार समझा चुका हूं मैं। ओके, बंद करो ये ड्रामा करना। मैं ड्रामा कर रही हूँ? और तुमने जो सारे वादे किए थे मुझसे वो? अरे क्या वादा भाई, कौन सा वादा? मैं पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ कि मैं अपनी पत्नी और बेटे को नहीं छोड़ सकता, मतलब नहीं छोड़ सकता। सोसाइटी में मेरी इज्जत का सवाल है। तुम्हारी इज्जत और मेरी? प्यार करते समय तो तुमने ये सब नहीं सोचा था? कोई प्यार व्यार नहीं करता मैं तुमसे। बहुत हो गया, बंद करो ये सब, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा, समझ लो। तुम इलेक्शन सर पर हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरी रेपुटेशन पर कोई भी उंगली उठाए, समझे तुम? संजीव, संजीव मेरी बात सुनो। संजीव, संजीव! और उस दिन मैंने तय कर लिया कि संजीव की असलियत उसके परिवार के सामने ला कर रहूंगी। अंजाम तो अब तेरा बुरा होगा संजीव। यू वेट एंड वॉच। सॉरी मैंने आप दोनों को यूज किया। मुझे मालूम था कि कबीर और रोहन मुझे छुप छुप के देखते हैं। और फिर मैंने रोहन को जानबूझकर अट्रैक्ट करना शुरू किया। कुछ दिन बाद संजीव ने किसी को धमकाने के लिए मेरे घर भेजा और फिर संजीव खुद मुझे मारने के लिए आया। संजीव क्या हो गया तुम्हें? नहीं नहीं मुझे मत मारो, मुझे मत मारो प्लीज। नहीं नहीं Don't go. No. वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि केदार अंकल सही टाइम पे वहां आ गए। अरे सर जी, ये क्या कर दिया आपने? एक काम कीजिए, आप चले जाइए, मैं सब संभाल लूंगा सर जी। लाश को ठिकाने लगा दूंगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सर जी आप जाइए, जाइए जाइए सर जी जाइए। काम्या, 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 बेटा तुम ठीक तो हो ना? भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम्हें कुछ नहीं हुआ। उठो उठो, तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। रोहन मुझे बचाने की कोशिश में मेरे घर तक आया, तुम दरवाजे से टकराए और वहीं बेहोश हो गए। शायद इसको पता नहीं था कि केदार अंकल मेरे साथ हैं, उसके साथ नहीं। अब रोने से कोई फायदा नहीं बेटा, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। तुम बेवकूफ थे कि मेरे लाख समझाने के बाद भी ऐसे नीच और घटिया इंसान से प्यार कर बैठे। तुमने इस आदमी के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन उसके बदले में तुम्हें क्या मिला काम्या? आज तुम्हारी जिंदगी खराब की है उसने, कल किसी और की करेगा। इस खेल को सिर्फ तुम ही खत्म कर सकती हो काम्या, सिर्फ तुम। कभी सोच लिया था कि मैं संजीव को छोड़ूंगी नहीं, इसके लिए चाहे मुझे मरने का नाटक ही क्यों ना करना पड़े। देखो काम्या, उसके लिए तुम मर चुकी हो। हमें इसी बात का फायदा उठाकर इस बात को कुछ दिनों के लिए सच बनाए रखना होगा, और मैं तुमसे जैसा जैसा करने को कहता हूँ बिल्कुल वैसा करती जाओ। उसकी ऐसी हालत करूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। मैंने ऐसा ही किया जैसा केदार अंकल ने मुझे करने को कहा। घर में जो कुछ भी हो रहा था वो सब मैंने करवाया था।
मैंने आप सबका इस्तेमाल किया। मैंने पानी में केमिकल मिला के रोहन को ड्रग किया। तुम कन्विंस हो गए कि तुम मेरी आत्मा को देख रहे हो। गार्ड, बाबा सब मेरे साथ थे। केदार अंकल ने मुझे चाबी दे रखी थी घर की, तो मैं कभी भी घर में आ जा सकती थी। मैंने तुम्हारे कैमरे से फुटेज भी निकाल ली और एज एविडेंस पुलिस को दिया। एंड दैट्स नॉट ऑल, तुम्हारे डैड ने मुझे मारने की कोशिश करी। डैड? अमृता, उसने क्या बिगाड़ा था आपका? मैंने तुम्हें कहते सुन लिया था कि तुम अमृता को फुटेज करेक्शन के लिए भेजने वाले हो। कोई सबूत ना बचे, इसके लिए मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ा। वो तो सही टाइम पे कबीर वहां पे पहुंच गया, नहीं तो ये अपने प्लान में कामयाब हो ही जाते। तुम्हें मेरी भतीजी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तुमको क्या लगा कि तुम्हारी इस घटिया और घिनौनी हरकत में मैं तुम्हारा साथ दूंगा? हाँ? वैसे मैंने पार्टी हेडक्वार्टर्स में फुटेज की सारी कॉपियां भिजवा दी हैं। अब वो भी तुम्हें पार्टी से निष्कासित कर देंगे। मैं आप सबसे माफी मांगता हूं। माफ कर दो मुझे। इंसान गुनाह करके उसके सबूत मिटाने की लाख कोशिश करता है, लेकिन सच्चाई को छिपाना नामुमकिन होता है। पावर और सत्ता के नशे में चूर संजीव ने पहले तो काम्या की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया और फिर उसे रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या तक करने की कोशिश की। पर किस्मत से काम्या बच गई और उसने संजीव को उसी के परिवार की नजरों में गिराने का रास्ता इख्तियार कर लिया। संजीव तो कानून के गिरफ्त में आया ही, साथ ही उसने अपने बेटे और पत्नी का प्यार खोकर उनकी नजरों में भी गिर गया। उसके गुनाह का पर्दाफाश होने से उसका पॉलिटिकल करियर भी खत्म हो गया। काम्या की हत्या करने की कोशिश के अपराध में संजीव को आईपीसी के सेक्शन 307 के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई। अवैध संबंधों का परिणाम अक्सर अपराध की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जज्बात में बहकर काम्या ने गलती जरूर की, लेकिन अंत में उसने कानून का सहारा लिया। लेकिन जरूरी नहीं कि हर कोई ऐसा ही करे। कहा जाता है कि बदले की भावनाओं में लोग कुछ भी कर गुजरते हैं, इसीलिए किसी की भावनाओं से कभी ना खेलें। पल भर की खुशी आपकी और किसी की खुशियों को तबाह कर सकता है। इसीलिए हमेशा सावधान रहें, सतर्क रहें। इसी के साथ मैं हितेन तेजवानी और मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेते हैं। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।